रमजान का पवित्र महीना के चलते मुस्लिम भाइयों के द्वारा आज ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं दी। परंतु गौहद नगर में वक्फ कमेटियों के आपसी विवाद की स्थिति को देखते हुए गौहद की जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा करने से वक्फ कमेटियों के अध्यक्षों के द्वारा रोका गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कईयों वर्षों से ईद उल फितर की जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई, अन्य और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती थी। प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा नमाज अदा करने वाले सभी भाइयों को समझाते हुए बताया गया कि आप लोग अभी तक ईद उल फितर की नमाज अदा करते हो, वही नमाज अदा करें, विवाद की स्थिति पैदा ना होने दें। अभी यह क्या मामला था? अभी ईद में नमाज पढ़ने के लिए हम जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते थे, अब उससे पहले इन्होंने जब मुद्दा रखा, जो इमाम थे हमारे नमाज पढ़ाते थे ईदगाह में, उनसे हमारा कुछ इशू चल रहा था, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं हो रही थी। तो हमने उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि आप वहाँ ईदगाह में पढ़ा रहे हैं तो मस्जिद में हम पूरे महीने नमाज पढ़ा तो हमको यहाँ पढ़ने की अनुमति दी जाए। इसमें कमेटी को ऐतराज़ हुआ, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नमाज नहीं हो सकती है। नहीं, वो कौन लोग थे जिन्होंने मना किया? वो कमेटी वाले हैं, वो उसकी वक्फ बोर्ड से जो कमेटी बन के आई है नहीं, हाँ, असमत अली वगैरह आई है, उन्होंने मतलब मना किया। तो हमने प्रशासन की मदद लेना चाहिए। सीधे हम एसडीएम महोदय साहब के पास के टीआई साहब से भी बहस हुई, बातचीत हुई। टीआई साहब ने कहा कि देखो ये आपका धार्मिक मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर वाले वहाँ से बातचीत करो, आपके ऊपर धर्मगुरु होंगे। तो हम भिंड शहर काजी के पास गए, हमने कि इसका क्या मुद्दा है। तो उन्होंने कहा, लेटर भी दिया हमको लिख के कि आप नमाज़ पढ़ें मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है। उस अधिकार के तहत हम नमाज़ पढ़ने की कहा तो इन्होंने वो विरोध किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन, अशफाक भाई, उन्होंने लिख दिया कि नहीं साहब इसमें नमाज नहीं होगी। इसके बाद हम एसडीएम महोदय साहब के पास गए तो उन्होंने पूरा मुद्दा समझा। 15-20 मिनट हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमको अनुमति दी, बाकायदा लिखित आर्डर दिया कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। वक्त उसी हम तैयार हो गए। इसके बाद में उन्होंने थाने में बुलाया सब लोगों को, कहा शांति वार्ता के रूप में आप यहाँ इकट्ठे हुए, अब दोबारा अब अल्लाह ही जाने उनको क्या प्रशासनिक दबाव था, क्या था, कह नहीं सकते। चारों अधिकारी मौजूद थे, तहसीलदार, एसडीओपी साहब भी थे, एसडीएम भी थे और टीआई साहब भी। चारों ने एक ही मत, एक ही शब्द कहा कि नई पर पार्टी नहीं पा रहा और इसमें नमाज मत पढ़ो, आप इस बार कहीं भी पढ़ सकते हो और इमाम और मस्जिदों में पढ़ ले। इसमें हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर 5 मिनट में 2 रकात नमाज पढ़ना है हमको, इससे हम मस्जिद को उठा तो ले नहीं जाएंगे, आप नमाज पढ़ के अपने घर चले जाएंगे, इनकी मस्जिद इनके पास रहेगी बराबर। अगर आपको एतराज़ है, आप कहो तो हम सड़कों पर नमाज पढ़ लें, या आप आर्डर करोगे तो हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे इस बार। तो उन्होंने हमारे 50-50 हज़ार के बंड ओवर भरकर के कहा कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर पढ़ने गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद सर आपने अपनी नमाज पढ़ ली। हाँ जी, बताइए, जो आज जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने देने का पूरा मामला क्या है? ये जामा मस्जिद में जो नमाज नहीं हुई है उसका जो प्रशासनिक मैटर है वो तो ये है कि प्रशासन ने पहले तो अनुमति नहीं दी थी और उसके बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान के अनुसार ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि सारे लोग, अलग अलग धर्मों के जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, वो अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत और अपनी पूजा पद्धति से उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मंदिर में अगर पूजा करना है तो वो पूजा कर सकता है, किसी को नमाज़ पढ़नी है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, और उसको ना तो प्रशासन रोक सकता और ना ही आपका कोई कमेटी, कोई वक्फ संपत्ति या वक्फ कमेटी रोक सकती है उसको। वक्फ संपत्ति का काम, वक्फ कमेटी का काम केवल इतना है कि वो मैनेजमेंट देखेगी उस चीज़ का, वो मैनेजमेंट देखेगी कि पानी की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ जो जानमाज़ें बिछी हैं वो हैं कि नहीं, बिछी हैं कि नहीं बिछनी प्रॉपर, और वहाँ पानी की व्यवस्था, वुजू करने की व्यवस्था, उठने बैठने की जो परेशानी होती है उसमें उसकी व्यवस्था करने का काम उनका है। और प्रशासन का काम इतना है कि प्रशासन उस चीज़ को, कोई अगर रोक रहा है तो उसको सही तरीके से करवाए, प्रैक्टिस को फॉलो करवाए लोगों से, और कोई अगर परेशान कर रहा है तो उसको रोके और उसको तरीके से मतलब संचालित होने में मदद करे उसकी। तो अब जैसे प्रशासन ने ये किया कि समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया उन्होंने। प्रशासन ने एक दिन पहले
वजह साहब आपसी है तो आपको आपसी असमंजस में की कमी रही है। जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों का भी दबाव था प्रशासन के ऊपर, मेरी विचार है ऐसे। और इधर जो लोग नमाज पढ़ना चाहते थे उनका भी दबाव था। तो प्रशासन को शायद ऐसा लगा हो कि यहाँ कोई विवाद हो सकता है, तो उस वजह से प्रशासन ने अगर इस चीज़ को रोका गया हो। तो शासन को नहीं अधिकार है रोकने का? क्या है कि मौलिक अधिकारों के तहत तो प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए। मौलिक अधिकारों के तहत प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि सबका मौलिक अधिकार है अपनी अपनी पूजा पद्धति। किसी के पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता है या कोई कहीं पढ़ना चाहता है, तो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन उसको व्यवस्था को संभाले। अब प्रशासन ने रोकी है तो प्रशासन एक तरीके से ये भी देख सकता है कि कहीं कोई खतरा हो सकता है, कहीं किसी के साथ कोई द्वेष भावना से कोई घटना हो सकती है, तो प्रशासन ये भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों की बात करी जाए, संविधान की बात करी जाए या शरीयत की बात करी जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी रईसुद्दीन आसमी है और मैं यहाँ का सरकाजी हूँ। अपने पूर्वज इससे पहले सरकाजी या दादा अपने सरकाजी थे, उससे पहले उनके बाप सरकाजी थे। लगातार 7 पीढ़ियों से अपन यहाँ कजियात करते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था है? और पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार जो है अभी वर्तमान कमेटी और बोडो कमेटी के बीच में जो है आपस में जो है कि विभिन्न मुद्दों पे जो होता है इनके आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कल उसी संदर्भ में जो है एसडीएम साहब, हम जो है और बाकी थाना प्रभारी और सभी तहसीलदार लोग जो हैं हम लोग मिल करके कल इन लोगों की मीटिंग आयोजित की थी, शांति समिति की मीटिंग। इस संबंध में जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है आपसे सहमति व्यक्त की गई और हम लोगों ने इस चीज़ समझाया और इन लोगों ने भी जो है इस चीज़ को स्वीकार किया कि कोई भी नई चीज़, नई परंपरा जो पिछले पुराने 50 सालों से यहाँ पे ईद की नमाज अदा नहीं की जा रही थी, तो इस संबंध में या अन्य मुद्दों पर भी आप जो संबंधित जो अपीलीय अथॉरिटी है वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और उसके बाद जो है जैसा निर्णय होता है उसको सभी जो है दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे साथ में। और अभी जो है ईद की नमाज जो है यहाँ पे जो है अदा नहीं की जाएगी। इन लोगों ने सर्वसम्मति से इन लोगों ने निर्णय लिया था, दोनों पक्षों ने। उस संबंध में आज विवाद की स्थिति थी और जो है आज जो है अपनी खास करके आप देख रहे हैं भवन निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो दोनों दृष्टिकोणों से जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है कि दोनों पक्ष आपस में लड़े नहीं और ईद जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। और सबको ईद की बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सर, ये क्या मामला था नमाज अदा करने को लेकर? सभी को ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज ईद के मौके पर चूँकि जामा मस्जिद में नमाज को लेकर मेरे पास एक आवेदन पत्र आया था, उस समय ये ज्ञात नहीं था कि ईद में इसमें जामा मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल एक आवेदन पत्र फिर से प्राप्त हुआ जिसमें मालूम हुआ कि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चूँकि यहाँ की कमेटी और कुछ लोगों में थोड़ा सा विवाद है, उसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए थे और कल मीटिंग में आपसी सहमति भी बनाई गई थी कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज ना अदा करी जाए। इसके बाद जो ईदगाह है और अन्य जो 4 मस्जिद हैं, खपरिया मस्जिद, छोटी मस्जिद और अन्य 2 मस्जिद हैं, उनमें ईद की नमाज को लेकर इनकी कमेटी के द्वारा व्यवस्था करी गई थी। तो आज ये इसी संबंध में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। सर, इनका कहना है कि पहले एसडीएम साहब ने परमिशन दे दी थी, बाद में हमको सूचित नहीं किया, इसलिए नहीं, कल मीटिंग में कल लगभग 3 घंटे दोनों पक्षों के साथ थाना गोहद में मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सभी की आपसी सहमति भी बनवाई गई थी और आपस में लोग ने गले भी मिले थे और अपनी सहमति प्रदान करी थी इस बात पे। नमाज में दोनों पक्षों ने नमाज की है कि नहीं की है? इसमें नहीं, इसमें नमाज नहीं करी गई है। आज ईद की नमाज नहीं करी गई है, यह डिसाइड हो गया था। पहले नमाज होती थी? नहीं, इसमें पहले परंपरागत रूप से कभी भी ईद उल फितर की नमाज आयोजित नहीं की गई है। आज से 80 साल के जो रिकॉर्ड है वो ये बताया। तो फिर इस समय नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही थी? फिर की वजह क्या रही? वजह ये रही कि 2 पक्षों में, कमेटी में और अन्य जो पूर्व कमेटी थी उनमें कुछ लोगों में लेकर थोड़ा सा मनमुटाव था, तो वो करना चाहते थे नमाज, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है और कोई विवाद ना हो इसलिए कल आपसी सहमति ये बनाई गई थी कि यहाँ पर ईद की नमाज न करी जाए। सर, यहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आए तो क्या कुछ बोला? क्या उनको समझाइश दी गई है, वो लोग अभी यहाँ से चले गए हैं अपनी ईद की नमाज पढ़ने के लिए और लोगों को बताया गया है। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।